नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो आज अपना एक शानदार वीडियो रहेगा और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऊपर रहेगा पूरा वीडियो, है ना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम आज एक चैप्टर लेंगे। आज का अपना एक चैप्टर है कि डीसी थ्योरी के बारे में हम जो तमाम हर एक टॉपिक होता है उसके बारे में अपन जानेंगे कि डीसी थ्योरी में क्या क्या होता है, डीसी थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में हम टोटल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इसमें अभी एसी और डीसी जो सप्लाई होती है उसमें अलग इनके अलग अलग थ्योरीज होती है। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो जो भी डिटेल्स हैं डीसी थ्योरी की वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे आपको बस पॉइंट्स याद रखने कि मैं क्या यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताता हूँ। हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो एग्जाम में आ चुके हैं, वही पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा, बाकी और कोई पॉइंट्स मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। ठीक है, जो जो मतलब क्वेश्चंस डीसी थ्योरी के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी आपको मतलब 100% है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर पहली बार वीडियो देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आपको बहुत ही जल्द एनपीसीएल की भी एक शानदार न्यूज़ आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी एनपीसीएल कायगा और काकरापारा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको बहुत जल्द इनकी एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी रिलेटेड मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो भी लेके आऊँगा आपको। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो एनपीसीएल में इतनी जो एनपीसीएल के अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, किन किन टॉपिक से पेपर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कि क्या लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। तो मैं इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट हूँ, तो इलेक्ट्रिशियन ही की आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन के आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इलेक्ट्रिशियन के हर वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एनपीसीएल कायगा और एनपीसीएल काकरापारा का भी पेपर ऑनलाइन होने वाला है, वो भी ओबियसली आईबीपीएस ही कराएगी। तो ठीक है, आईबीपीएस क्या पेपर उनका क्या पैटर्न रहता है, क्या किसे वो पेपर कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उसी आधार पर यहाँ पर अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि डीसी थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, मतलब दृष्टि धारा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जिसका मान और दिशा सदैव नियत रहती है। ठीक है, इसका क्या मान और दिशा सदैव नियत रहती है। ठीक है, और इसका जो ध्रुवता पोलैरिटी और जो इसका आयाम एम्पलीट्यूड वो भी इसका क्या स्थिर रहता है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो ध्रुवता है उसका बहुत ही महत्व रहता है। यहाँ पर ध्रुवता का जो पोलैरिटी है उसका बहुत ही, क्योंकि इसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं इसमें जो मोटर में उनकी। ठीक है, जो इसमें जो इसका जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, जो इसका पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणांक होता है, वो सदैव इकाई ही होता है, क्योंकि जो वोल्टेज है और धारा वो फेज में रहती है यहाँ पर। ठीक है, फेज में रहती है, 0 डिग्री के फेज में यहाँ पर उनका डिफरेंस रहता है। ठीक है, ठीक है, और जिसमें जो रिएक्टिव पावर जो यहाँ पर अपन बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति है, वो यहाँ पर 0 रहती है। ठीक है, और जो किलोवाट और केवीए मतलब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति यहाँ पर बराबर होती है। ठीक है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति मतलब एक्टिव पावर और एपरेंट पावर दोनों यहाँ पर बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो इसमें जो इंडक्टर होता है, ठीक है, जो इंडक्टर मतलब जो प्रेरण इंडक्टर होता है और जो कैपेसिटर होता है ना, इनमें भी एक डिफरेंस होता है। जिसमें यहाँ पर अगर अपन इंडक्टर लेते हैं, ठीक है, जो इंडक्टर लेते हैं तो इंडक्टर पर जो क्या होता है, डीसी एक शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करता है इंडक्टर पर। ठीक है, और वहीं अगर कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर पर क्या ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पर रहती है। ठीक है, और इसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा यहाँ पर एसी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी जैसे डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है, अल्टरनेटर है, ये सभी मतलब हमेशा जो इनका जो उत्पादन होता है हमेशा एसी ही होती है, एसी सप्लाई ही है वो उत्पादन करते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो राशियों का बीज गणितीय योग होता है जो सीधे, ठीक है, सदैव ये मतलब योग्य किया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब
ऐड होता है, ठीक है, जो इनका रहता है, ठीक है। और इसमें मतलब हमेशा जो आप जैसे अभी मैंने बताया था कि पावर फैक्टर इकाई होता है, तो यहाँ पर आप जो क्या बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है, ठीक है, क्या शुद्ध प्रतिरोधी भार होता है, ठीक है, यहाँ पर इस पर, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो इसमें मतलब क्या यूज़ होता है, ठीक है, डीसी के कहाँ यूज़ होता है डीसी के, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, ऑटोमोबाइल, इन चीज़ों में यहाँ पर डीसी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो अभी सप्लाई सोर्स होते हैं, सप्लाई सोर्स क्या क्या होते हैं, सेल है, बैटरी है, सोलर है, इन चीज़ों से अपन यहाँ पर सप्लाई लेते हैं, ठीक है। और जो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर डीसी थ्योरी की, ठीक है। और इसमें जो परिपथ होते हैं, जो सर्किट होते हैं, यहाँ पर 4 तरह का सर्किट होता है, ठीक है, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, और लीकेज सर्किट, और एक शॉर्ट सर्किट सर्किट, ठीक है, ठीक है, 4 सर्किट होते हैं। अब इनके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। जो क्लोज सर्किट होता है, बंद परिपथ होता है, ये मतलब धारा का प्रवाह करने का एक इसी मतलब केवल क्लोज सर्किट जो बंद परिपथ है उसी में ही धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसमें वो अपन जैसे पावर निकालेंगे तो P = VI होता है, क्योंकि बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। करंट फ्लो मतलब क्लोज सर्किट में ही होता है, ठीक है। वहीं अगर आप ओपन सर्किट लेते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट में क्या होता है, जो जो करंट होती है वो जीरो होती है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है वो भी मैक्सिमम होता है, ठीक है, जो ये ओपन सर्किट की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। वहीं अब आएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जो करंट है वो इन्फिनाइट हो जाती है, और रेजिस्टेंट है वो जीरो हो जाता है, और जो वोल्टेज है वो भी लगभग जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की रहती है, ठीक है। और जो जो लीकेज सर्किट है, जो मतलब लीकेज जैसे करंट फ्लो हो रहा है, किसी उपकरण से बॉडी से टच हो रहा है, तो उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो उपकरण के धात्विक भाग होता है, जो मेटेलिक पार्ट है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो लीकेज फ्लो मतलब लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो वो लीकेज करंट होता है, ठीक है, लीकेज जो यहाँ पर लीकेज सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही है बस, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं NPCL की भी यहाँ पर वीडियो लेके आऊँगा, NPCL की, क्योंकि समय की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन अभी मैं कुछ कारण होता है उसकी वजह से मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।